तो आप जो है साइम राजा साहब हमारे साथ हैं, जैसे कि इलेक्शन कल सुबह हो जाएगा और एक पार्टी को ये लड़ा रहे हैं इलेक्शन, तो क्या कहना चाहेंगे? बाकी जो इनकी पार्टी के कुछ लोग जो थे लगातार साथ चलते आ रहे थे और वो इनसे दूर हो गए, वजह क्या है वो सब जानते हैं। तो आपकी पार्टी के कुछ लोग थे जो लगातार आपके साथ बने हुए थे, जिन्हें कहा जाता था कि हर टाइम साथ रहने वाले, एकदम से गए, क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फराज, और सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, ये तो अपना उनका विवेक है। अब मुझे नहीं पता किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। भाई, पार्टी से तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और वो लोग जुदा भी हुए हैं, समाजवादी परिवार से अलग भी हुए हैं। तो मुझे अभी ये नहीं पता कि आप किसके बारे में बात है, किरतपुर की बात कर रहे हैं या आप किरतपुर से बाहर की बात? आपके मित्र थे वो, मेरे मित्र कह लें या छोटे भाई कह लें, जिन्हें कहा जाता था कि साहिल भाई, वो साहिल मेहरा जिनका नाम है, और साइम भाई जो है दोस्त हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। नहीं, मेरे तो देखिए साहिल छोटे भाई की तरीके से ही है और उसका अपना हमेशा रहा, वो अपने तरीके से सोचता है। और हमारी पार्टी में वो राष्ट्रीय सचिव लोहिया वानी थे समाजवादी पार्टी में। अब अचानक क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कल आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने किरतपुर न्यूज़ के माध्यम से ही वो सारी चीज़ें सुनी हैं। वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। क्या वजह है, जबकि वो राष्ट्रीय सचिव हैं लोहिया वानी के, बड़े लीडर हैं हमारे शहर किरतपुर के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक लाज़मी बात है कि जब राष्ट्रीय पद है तो इंसान के अपने ताल्लुक भी होते हैं। अगर कोई बात थी भी तो वो हो जाती, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात हुई होगी जो उनको ये पद छोड़ा है उन्होंने। और इस मौके पर जहाँ एकजुटता की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चुनाव है और हमें समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, अपने प्रत्याशी मनोज गौतम को अपने क्षेत्र नगीना लोकसभा से जिताकर भेजना है। तो इस वक्त अच्छी बड़ी बातें होती रहती हैं वैसे परिवार के अंदर। चलिए, जो भी उन्होंने फैसला लिया। अच्छा, जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में लोग ये चर्चा क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैंडिडेट कमज़ोर हैं, अगर इनकी जगह अगर कोई और कैंडिडेट होते तो और मज़ा आता, ऐसा चर्चा करते हुए नजर आए हैं, लोगों ने कहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन है और अभी उन्होंने अपनी जॉब उन्होंने छोड़ी है और इतनी फर्स्ट क्लास जॉब छोड़ी है एज ए जज। और मैं समझता हूँ अभी तो कम से कम 19-20 साल उनके जो है आगे तरक्की भी होती है। अभी तो अपर जिला जज थे वो और बहुत ऊपर तक जाने की उनकी पोजीशन थी, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है। तो कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, बहुत मजबूत कैंडिडेट। कहने का मतलब ये है ना कि एक जैसे आप है, आपको 20 से 25 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे राजनीति में, आपको सब पता है कि दाव पेच कहाँ। क्योंकि क्या होता है कि एक जनता के बीच में जाने के बाद जनता में हर कोई अलग तरीके से बात करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो गुस्सा दिखाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना विरोध रखते हैं। ऐसे में एक जो पुराना राजनीतिज्ञ होता है, जो राजनीति करता हुआ आता है, वो समझता है कि कहाँ किस तरह से बात करनी है। ऐसे में जो जज जो सीट पे बैठ के फैसला लेते हैं, तो वो किस तरह से मैनेज कर पा रहे होंगे, जनता ये क्या बात कह रही है? देखिए, मेन बात तो मैं आपको बताऊं फराज, उनके बारे में, उनको जो है दर्द है समाज का। उस समाज में अगड़ा पिछड़ा दलित मुस्लिम सभी लोग हैं, एक दर्द को लेके वो इस चुनाव में आए हैं। और चुनाव में तो उनको करना ही है फेस, ऊपर वाला चाहेगा तो उनके किस्मत में। देखिए, वोट लेने वाला वोट लेता है, वोट देने वाला वोट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी बहुत बड़ा कृपा होती है। एक आदमी मिशन लेके चला है। और रही बात जो आपने मेरे से कहा कि अपना, देखिए अभी 15-20 दिन तो उनको चुनाव में आए हुए हैं, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा चुनाव जो है मनोज जी ने लड़ा है। और ऊपर वाले ने चाहा तो कल इंशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद में जो है साइकिल को वोट पड़ेगा। अच्छा, ये सवाल आ रहा है, जैसे आपने कहा कि 15-20 दिन उन्हें आए हुए हुए हैं, चर्चा ये चल रही थी कि और जो पार्टी है, जैसे बीजेपी पार्टी है, उनके सारे प्रत्याशी पहले ही उनके नाम आ चुके थे। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो, और पार्टियों की बात करें तो उनमें यही कन्फ्यूज़न चल रही थी कि इसको आगे लाया जाए, इसको आगे लाया जाए, इसको यहाँ से वहाँ भेजा जाए, वहाँ से यहाँ लाया जाए। डर किस बात का है? देखिए फराज, बहुत छोटी लड़ाई नहीं है ये, बहुत बड़ी लड़ाई है। आज इंडिया और एनडीए की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, देश के सम्मान की लड़ाई है, देश के सभी उन किसान भाइयों की, नौजवानों की, अल्पसंख्यक की, मुस्लिम्स की, सभी की ये लड़ाई है। जो गरीब तबका है, जो देश प्रेमी हैं, उन सब की लड़ाई है। तो ये गठबंधन बना है, लाजी बात है। जब एक गठबंधन बनता है, एनडीए का गठबंधन पहले से प्रिपेयर है और ये बना है आने वाले वक्त के लिए, तो लाजी बात थोड़ा टाइम लग जाता है। ये वाली बात थी ना, जैसे रुचि वीरा जी को भी बिजनौर से उधर भेज दिया मुरादाबाद, तो उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसा क्यों किया गया।
देखिए रुचिवीरा जी का जो मुरादाबाद के अंदर है, वो जो वहाँ पे हमें प्लस वोट चाहिए। लाजी बात है, मुस्लिम समाज हमारा जो है वो समाजवादी पार्टी को हमेशा सपोर्ट करता रहा है, करता है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। तो प्लस वोट की भी ज़रूरत है, बिना प्लस के जो है काम नहीं होता। तो रुचिवीरा जी जो हैं वो एक बहुत कद्दावर लीडर हैं और माननीय आज़म खान साहब के बहुत करीब हैं, और वो चुनाव लड़ना भी जानती हैं और अपने लोगों की मदद करना भी जानती हैं। पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि बाहर के कैंडिडेट ये यहाँ पे आके क्या करेंगे, ये यहाँ पे आके इनसे आप कैसे मिल पाओगे। ये आपकी पार्टी के द्वारा भी ये वाली बात कही गई है कि हम लोकल हैं, हम यहीं के हैं, अब वो बाहर के हैं। दूसरी पार्टी जैसे चंद्रशेखर का जिक्र चला और लोगों के बारे में जिक्र चला कि ये तो बाहर के लोग हैं, ये क्या करेंगे। वहीं अगर रुचिवीरा जी की बात करें तो वो तो बिजनौर से मुरादाबाद चले गए, तो जनता को जो मैसेज जा रहा तो ये कि वो बिजनौर आके अपने मुद्दे रखेंगे क्या। देखिए जो भारत का नागरिक है वो कभी बाहर का नहीं हो सकता, ठीक है। बस काम करने की अपना तरीका। मतलब आप मानते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ अगर इस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि ये बाहर वाले हैं तो गलत है वो। नहीं, कोई ये पहली बार नहीं हुआ, ये तो हम तो बहुत ज़माने से देख रहे हैं। लोग आते हैं चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े लीडर आते हैं चुनाव। तो जो भारत का नागरिक है, जिसे भारत की नागरिकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, पूरे इंडिया में कहीं भी लड़ सकता है। लड़ सकता है, मगर जनता को जो कही जाती है ये वाली बात, जनता को तो ये वाली बात कही जाती है ना कि ये बाहर का है, ये आपके लिए क्या खड़ा होगा। तो जनता के लिए, जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है इस बात का, अगर ये बात कह के। देखिए ये अपनी समझ की बात है। अभी जो यहाँ कैंडिडेट हैं, अगर लोकल कैंडिडेट की आप बात करेंगे तो लोकल कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सब। जब देखिए एक बात बताइए मुझे, क्या ऐसा अगर हम सीमाओं में एक दूसरे को बांधेंगे, मेन चीज़ है काम, कि कौन आपके लिए, जनता के लिए काम करना चाहता है। भाई जो काम करने वाला होगा वो आगे आएगा, और जो भारत का नागरिक है और उसके अंदर कोई शक्ति है। देखिए ये हमारी जो खासतौर पर मैं अपने नगीना लोकसभा के बारे में बात करूँ, ये रिजर्व है। यहाँ पे जो है, जो रिजर्व में आते हैं, जिनका आरक्षण है, वही लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं और आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो लाजी बात है कि जो उस कैटेगरी में आते हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इसमें मनोज पारस जो है, उनकी वाइफ का भी नाम आया था, और मनोज पारस जो है एक जाना पहचाना चेहरा है, विधायक भी हैं। उनको टिकट ना देके, जैसे आपने कहा कि 15 दिन पहले ही आए थे तो क्या तैयारी की होगी, और उनकी वाइफ भी सक्रिय रहती है, जनता के बीच में भी जाती है, जनता के मुद्दे भी उठाती हैं, तो उनको टिकट नहीं दिया, एक नया कैंडिडेट सामने लिया है, तो कुछ जनता को ये भी हजम नहीं हुआ। देखिए मनोज पारस जी जो है अपनी वाइफ के लिए टिकट ले रहे थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या समीकरण बना के चल रहे हैं। तो ये तो वही जानते हैं। उन्होंने मनोज गौतम जी को जो टिकट दिया है, देखिए मनोज गौतम साहब से जो मिला है, देखिए क्योंकि वो एक जज की उससे आए हैं तो लोगों में थोड़ा सा एक वो है, लेकिन जब कोई उनसे मिलता है तो बड़ी मिलने के बाद इंसान को महसूस होता है कि वो क्या है। तो मुझे नहीं पता आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन अगर मुलाकात होगी तो मैं समझता हूँ आप मतलब अगर नीलम पारस की अगर बात करें तो उनका भी नेचर, लोगों ने ये कहा कि उनका नेचर भी ठीक है। जिस तरह से आपने वाली बात कही तो उनका भी नेचर ठीक है। विधायक जी भी लोगों से मिलते भी हैं, हर फंक्शन में नज़र भी आते हैं। अगर ऐसी बात है, मिलने जुलने वाली बात है, तो विधायक जी भी कहीं कमी नहीं छोड़ते उसकी। फिर क्या, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है। जो तो पार्टी हाईकमान का फैसला है वो सभी लोगों पे, जो समाजवादी पार्टी का परिवार है, सबको मान्य है। अब चेयरमैनी में हम टिकट मांग रहे थे, अब हमारा नहीं हुआ तो अब क्या पार्टी छोड़ दें? अपनी पार्टी के साथ जो रहना है, परिवार के साथ रहना है, तो पार्टी का हर निर्णय के साथ हैं हम। अच्छा, जिस तरह से ये वाली बात भी है, आजम खान वाला जिक्र आता है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो है अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उन्हें बाहर लाया जाए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब अगर मानिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पे वो सरकार चला रहे हैं तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, तो विधानसभा के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाते हैं तो उनको सारी चीज़ों पे जो है सिग्नेचर कर देनी चाहिए। ये बयान जो है ये सरासर गलत मानते हैं आप? भाई देखिए आज के टाइम पे जो है हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो माननीय योगी जी हैं, और योगी जी के हाथ में एक कलम है, और कलम जो है वो सब कुछ कर सकता है। ऑर्डर तो उनको ही करना है। माननीय आजम खान साहब के पक्ष में ऑर्डर कर दें, कौन रोक रहा है? अखिलेश यादव से जैसे सुना है कि मुसलमान खफा है कि किसी भी जो मुस्लिम वाला मामला कहीं हुआ तो उसमें नज़र नहीं आए। अब वोट वाली बात भी है कि मुस्लिम वोट भी चाहिए, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए मुस्लिम समाज कोई खफा नहीं है, और खफा अगर है भी तो अपने ही परिवार में। देखिए लाजी बात है, अगर घर का कोई बड़ा होता है, किसी को बड़ा मानता है आदमी, तो नाराज़ भी अपने से ही होता है। तो अगर कहीं ऐसी कोई बात होगी भी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये हमारा एक परिवार है और ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेज वाली जो लड़ाई है
जैसे कल देखी गई। चहल साहब ने कल इंटरव्यू में कहा भी कि ऐसे ऐसे उनके गार्ड ने मुझे रोक दिया, जाने नहीं दिया गया, जबकि मेरा नाम भी बोला गया वहाँ पे और मेरे समाज की बेइज्जती की गई। तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, आपका कल मैं इंटरव्यू आपने लिया, वो भी मैंने आपके किरतपुर न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा है। देखिए, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, जब हमें काम करना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें स्टेज मिले। हाँ, इतना मैं कहूँगा, देखिए चहल साहब के बारे में, चहल साहब भी समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं, वो जेल भी गए हैं। ये सच्चाई है उन्होंने जो कहा है, और उन्होंने पार्टी के लिए काम किया अपनी टीम में। संयम की ज़रूरत होती है। आप अकेले जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में, किसी रैली में, आपके साथ कोई नहीं है, अगर आपकी मतलब किसी भी इंसान की अगर बेइज्जती होती है ठीक है, मगर उसके समर्थक उसके साथ जा रहे हैं और वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारा नेता है और वो स्टेज पे रहेगा या हमारे नेता का जिक्र चलेगा तो हमारा भी जिक्र चलेगा, उसमें उसकी बेइज्जती होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऐसे में वो कैसे सब्र करे? अब देखिए, सब्र तो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ होती है। नेता भी जनता से ही है, जनता जनार्दन है। जनता जिसे चाहे उसे नेता बना दे और जनता चाहे उसे ज़ीरो पे ले आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़ीरो पे आए हैं, जनता ने उन्हें हीरो बनाने का काम किया। और देखिए, अगर आप संघर्ष की बात करेंगे तो बहुत राजनीति में संघर्ष होता है आगे बढ़ने के लिए। तो अब मैं वहाँ मौजूद नहीं था तो डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनके साथ ऐसी कोई बात हुई है तो परिवार के अंदर बात हुई है। अब उन्होंने जल्दी फैसले लिए हैं। लोगों ने ये कहा कि अगर चलिए ठीक है समाजवादी में हैं साइम राजा साहब, मगर जो टीम है वो टीम में अगर जैसे जनता के बीच में टीम हो जा रही है तो साइम राजा साहब उसमें नज़र नहीं आ रहे, कहीं और जनता की बात करें तो साइम राजा नज़र नहीं आ रहे, तो ये क्या है? आपस में कुछ नाइत्तफाकी है क्या? नहीं नहीं, कोई नाइत्तफाकी नहीं है किसी तरीके की भी। जहाँ मुझे आदेश होता है मैं वहाँ जाता हूँ, पार्टी का जो ऑर्डर होता है उसे फॉलो करता हूँ। अब 3 जगह का मैं प्रभारी हूँ, बदायूं का, शाहजहाँपुर का और आपका बरेली का। मैं वहाँ का प्रभारी हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अल्प संघ का, तो वहाँ से मुझे बनाया हुआ है, तो मुझे वहाँ का भी देखना पड़ रहा है, वहाँ भी जा रहा हूँ। और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मत हमारा जो है, ये जो पर्व है, ये 5 साल में एक बार आता है। इसमें हम अपनी सरकार चुनते हैं, अपने देश के मुस्तकबिल हम किसी को दूसरे को देने जा रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहली बात यह कि अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। जो वोट हमारा है ये पावर रखता है, इस पावर को आप जो है सिर्फ 5 साल में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मैं यही कहूँगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ज़्यादा अच्छे परसेंटेज से वोट डालें। क्योंकि देखिए, अक्सर मैंने ये देखा है फरहाद कि हमारे जो लोग हैं वो जैसे नगर पालिका या मेम्बरी का होता है तो बहुत अच्छी परसेंटेज आती है, लेकिन जो हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव है जिसमें हम पूरा देश एक आने वाले व्यक्ति के हाथ में देते हैं, जो भी एक राजनेता होते हैं समाज में, हम वहाँ परसेंटेज बहुत कम करते हैं। तो मेरी तो अपने सभी भाइयों से यही अपील है, भाई बहनों से अपील है, नौजवान साथियों से अपील है कि आपका जो वोट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटिंग करनी चाहिए, अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो भी 18 साल के नौजवान हैं उनमें तो एक एनर्जी होती है, लेकिन जो वोट एक बार करके या उनमें कहीं उदासीनता होती है, तो मैं यही कहूँगा कि उदास ना हो, अपने वोट को इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से वोटिंग करें, मैं यही कहना। तो साइम भाई से जो है ना, सवाल जब भी होते हैं तो थोड़े बहुत तीखे भी हो जाते हैं और उसका जवाब मुझे मिलता है हर बार। तो आपने जो इंटरव्यू देखा, आपको क्या लगा वो बताइएगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।